उज्जैन के देवास गेट स्थित शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि पूर्व में माधव कॉलेज था, जिसकी जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवास गेट स्थित माधव कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी की सरकार को भूमाफिया के हाथों बिकने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी सरकार किसी भी शासकीय भूमि को कैसे बेच सकती है, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन के रहने वाले हैं, तो उनके होते हुए किस प्रकार से कोई शैक्षणिक संस्थान को कैसे बेचा जा सकता है। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन व बीजेपी की पूरी सरकार बिल्डरों और भूमाफियाओं के हाथों की कठपुतली है और उनके हाथों पूरा शहर बेच के खा जाएंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं होने देंगे, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है और मांग की है कि माधव कॉलेज की शासकीय भूमि को बचाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहरवासी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी बीजेपी की सरकार और जिला प्रशासन की होगी। छात्र संघ के लोग पूरी ताकत से इस आंदोलन को कर रहे हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन माधव कॉलेज को बिचने नहीं देंगे। सिंधिया घराने की प्रॉपर्टी नहीं है, शासकीय कॉलेज है, शासकीय माधव कॉलेज है ये। और इस शासकीय न्यास के नाम से लीलाधर गीतांजलि न्यास के नाम से ये प्रॉपर्टी थी और उसके बाद ये माधव कॉलेज शासकीय माधव कॉलेज है, जिसे बेचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा और भारत के जो एक उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जबकि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसी शहर के हैं, उन्हें स्वयं इस बात पे विचार करना चाहिए। माधव कॉलेज एवं अन्य जमीनों को बेचने के विरोध में जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है। ज्ञापन कलेक्टर साहब के महोदय की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाएगा। उज्जैन की कमल कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई। करीब 19 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का पता नहीं चल सका है, जिसके बाद बुधवार को उज्जैन एसपी ने कमान संभाली और वे बच्ची के घर पहुंचे। बच्ची का घर के बाहर खेलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इधर पुलिस ने अपील की है कि बच्चे के बारे में कुछ भी जानकारी लगने पर तत्काल पुलिस को खबर करें। शहर के कमल कॉलोनी निवासी कैटरिंग का काम करने वाले राम सिंह राणा की मासूम बेटी राजनंदनी उर्फ नन्नू घर के बाहर अपनी बड़ी बहन स्वाति के साथ खेल रही थी। इस दौरान बच्चे की मां घर में काम कर रही थी। करीब 3 बजे तक बच्ची को देखा गया, इसके बाद से गायब है। करीब 1 घंटे तक खोजने के बाद जब बच्ची का पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस को खबर की। शहर के सभी सोशल मीडिया ग्रुप पर बच्ची के फोटो भेजे गए हैं, लेकिन घटना के करीब 18 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। ज्ञात हो कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सचिन शर्मा बच्चे के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार वालों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि बच्ची 6 जून को दोपहर 2:45 से 3:30 बजे के बीच घर के बाहर खेल रही थी और कहीं चली गई है। बच्ची के मिलने पर अपने नजदीकी थाने पर पुलिस को सूचित करें। बच्ची का रंग गोरा है और उसने ब्लैक एंड व्हाइट टी-शर्ट पहनी हुई है, वहीं जामुनी जैसे रंग की लेगी पहनी है। बच्ची का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो घर के बाहर खेल रही है और फिर वापस घर की ओर दौड़ते हुए चली जाती है। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत कमल कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची गुमी है, जिसमें 363 की कायमी की गई है। यहाँ पे अतिरिक्त बल दिया गया है और लगातार कोम्बिंग और उसकी जो कॉर्डनिंग है वो की जा रही है। आम जनता से भी अपील है, वो छोटी बच्ची है, उसका फ़ोटो सभी जगह पे भेजा गया है। यदि कहीं पर भी दिखती है तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप सूचना करके उस बच्ची को ढूंढने में जल्दी से मदद करवाएं।
कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया पर महाकाल लोक में भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए वीडियो अपलोड करने को लेकर संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही। कांग्रेस द्वारा महाकाल लोक मत आंधी तूफान में गिरी सप्तऋषियों की मूर्ति के ऊपर बीजेपी की सरकार को धरते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें नारद जी द्वारा भगवान शंकर जी को महाकाल लोक की दुर्दशा के ऊपर बताया जा रहा है, जिसमें भगवान शंकर कमलनाथ को लाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन शहर के संत डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज विरोध दर्ज करवाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए जिसमें हिंदू देवी देवता का सहारा लेना पड़े। इससे पूरा संत समाज कांग्रेस पार्टी का विरोध करता है और तुरंत इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने को कहता है, नहीं तो पूरा संत समाज कांग्रेस पार्टी के विरोध में न्यायालय में याचिका दायर करने पर विवश हो जाएगा। कांग्रेस की नहीं किसी भी पार्टी को, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी, उन लोगों को किसी भी धर्म के देवी देवता का अपमान करने की और लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का अपने फायदे के लिए उपयोग करना गलत है। यदि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में या फिर कोई घोषणा करनी है तो अपने घोषणा पत्र में यह सारी चीजें उजागर करें और लोगों को बताएं। इस प्रकार का अपमान देवी देवता का न संत समाज सहन करेगा, न ही शहर की जनता, और इसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक वीडियो चर्चा में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए भगवान शिव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके महाकाल की यह दुर्दशा। तो इस पर भगवान शिव क्रोध में कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जनता के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, अब कमलनाथ को लाना होगा। तो मेरी नज़र में यह भगवान शिव और नारद जी का इस प्रकार से उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यह हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। कांग्रेस को इस प्रकार की नौटंकी कतई नहीं करनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की तो जांच चली रही है, कांग्रेस कराई रही है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार का वीडियो बनाना था तो जब कमलनाथ जी ने हनुमान जी का केक काटा था, हनुमान जी की मूर्ति पर केक पर जब वो छुरी चलाए थे, तो उस समय बनाना चाहिए था। तो पता चलता हनुमान जी को भी कि आपके भक्त ही आपके भक्षक बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। इस प्रकार से वो धर्म की मजाक न उड़ाएं। जिस किसी को भी धर्म के लिए जो कुछ भी करना हो तो उसको अपने मैनिफेस्टो में इस बात को देना चाहिए। उज्जैन में शाजापुर के रहने वाले मजदूर के साथ उज्जैनिया गांव के पास इको गाड़ी में आए कुछ लोगों और उसके पहले के साथियों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में मजदूर को उज्जैन के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां घायल मजदूर का इलाज उज्जैन के जिला चिकित्सालय में जारी है। मजदूर ने बताया कि ताजपुर पारिवारिक कार्यक्रम में आए हुए थे। इस दौरान वापस जाते समय रास्ते में इको गाड़ी ने उसकी बेटी के पहले पति ने कुछ लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में मजदूर को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल मजदूर का इलाज जारी है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। फिर मेरा साथ में उज्जैनिया गांव आया कार्यक्रम में, तो इन्होंने देखा कि हाँ आदमी अकेला है और वो मामा का लड़का गाड़ी चला रहा था, मैं घाटी चढ़ रहा था कच्चे रोड से, और पीछे धीरे से आके 6-7 आदमी बुलेरो लेके खड़े थे, वो इक्को गाड़ी पीछे दिया मुझे, मैं गिर गया, सामान गिर गोरा गया। क्या नाम था इनका? इनका विनोद, वो विनोद के भाई और थे 2, और उनकी कोई भुआ आपको पहले तो एक लाकड़ी की थी पहले पीछे, जब मैं गिरा। ये कौन लोग हैं जिनने मारपीट करी? ये हमारे बच्ची के जमाई है, घर वाले पुराने, जो पहले शादी करी थी, और तलाक हो गया है। तलाक होने के बाद भी हमने छोरी को 2 साल रखा घर पे, उसके बाद लड़के समाज में फिरने के वहाँ देखा। तो ये मारपीट क्यों करा आपके साथ? ये इसीलिए कि तुम्हारी छोरी कहाँ थी वो बताओ। विक्रम विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं व व्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संभाग स्तरीय विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव गुरुवार 8 को करेगा।
प्रांत मंत्री राधिका सिंह सिकरवार ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा व परिणाम में सुधार को लेकर विद्यार्थियों के परिणामों में निरंतर आती एटीकेटी, एनईपी के उचित क्रियान्वयन, एकेडमिक कैलेंडर के उचित पालन, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, विश्वविद्यालय में अपर्याप्त संस्थान व कर्मचारियों की कमी, विश्वविद्यालय में ठप पड़े शोध कार्य और परीक्षा फॉर्म लिंक समय पर खोलने सहित पीएचडी घोटाले, नोडल सेक्टर के उचित क्रियान्वयन को लेकर अत्यधिक एटिकेटिव फीस वसूलने को लेकर, प्रवेश पत्र में विषयों की गड़बड़ी सहित स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को उचित संसाधन उपलब्ध कराने आदि छात्र हितों में करने को लेकर कल विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रांत सहमंत्री ऋतिक नागर, महानगर मंत्री गौरव बेंदवाल उपस्थित थे। इसमें 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट सहभागिता करेंगे और प्रमुख मुद्दे विश्वविद्यालय में हमने देखा लगातार भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं हो रही हैं। जैसे पीएचडी घोटाले की हम बात करें, ऐसे ही स्टूडेंट्स को एटीकेटी पर एटीकेटी आना, एटीकेटी की फीस ज़्यादा वसूलना, विश्वविद्यालय में पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों का न होना, इस प्रकार के प्रमुख मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव 8 जून को करने जा रही है। कैसा किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कहाँ से एकत्रित होंगे और कहाँ तक चलेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो आपका स्थल है वहाँ पर क्या कुछ होने वाला है? ये दशहरा मैदान पर एकत्रीकरण होगा। समस्त संभाग के जो विद्यार्थी रहेंगे वो दशहरा मैदान पर एकत्रीकरण करके और फिर हम लोग विश्वविद्यालय परिसर की ओर जाएंगे। वहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में हम लोग डिमांड्स जो हैं वो कुलपति जी के सामने रखेंगे। कुछ छात्र नेताओं को के द्वारा वहाँ पर विषय भी रखा जाएगा।